इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। हमारे दुश्मन भी रोने वालों की कमी छोड़ी है, साथ देने वालों की कमी है। क्यों मेरी माँ, सही बताओ। संसार में मरने के बाद आने वालों की कमी नहीं होती, जीते जी साथ देने वालों की कमी होती है। मरने के बाद जितने लोग आते हैं, जीते जी इतने लोग आए होते और साथ दिया होता तो शायद कुछ और दिन जिंदा होते हम। मर गए लोग आए, 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी कफन का टुकड़ा उठाया, लकड़ी की नसैनी बनाई, लिटाया और 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ मतलब लकड़ी की घोड़ी। एक घोड़ी वो होती है जो ब्याह में चढ़ते हैं, एक ये अर्थी की घोड़ी है। अर्थी भी एक घोड़ी है जिस पर चढ़ के शमशान जाते हैं। एक घोड़ी पर चढ़ के बारात लेकर गए थे, एक घोड़ी पर चढ़कर शमशान। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, भूख दियो जस होरी, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। जब आपको जलाया गया तो चिता ऐसी जली मानो होली जल रही हो। होरी रात के जलती ना, होरी जल रही, ऐसे जल रही। अब बताओ, जल गए ना। बड़ा कहते थे हमारे बिना ये कैसे होगा। हाँ, जल गई तुम्हारी अकड़। बताओ कैसे जले आप कैसे जलोगे? बताओ जरा, आपका शरीर कैसे जलेगा? बताओ। सुनो, हाड़ जले जस लाकड़ी। हाड़ मतलब हड्डी। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। शरीर हड्डियां लकड़ियों की तरह जल गई, बाल घास की तरह फुर्र, और चमड़ी मोमबत्ती की तरफ पिघलती है। बड़ा सजाते संवारते थे ना चमड़ी को, मोमबत्ती की तरफ पिघल जाती है। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, ओ न आयो पासा। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। चिता नहीं जली, तुम्हारा घमंड जल गया, तुम्हारा अभिमान जल गया। बोलो हाँ, जल गए। क्या बचा? मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। हाँ, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है यह, तेरा है ना मेरा है यह, है
चिड़ियों का बसेरा मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे। आप कहते थे ये घर मेरा है, पर देखो ना लाल किला बनवाने वाला भी तो सोचता होगा ना ये घर मेरा आज चिड़ियों का बसेरा है कि नहीं। राजा महाराजाओं ने पुराने किले बनवाए, आज भी वो किले खंडहर रूप में पड़े हैं, चिड़ियों के घोंसले हैं। हाँ साहब, कुछ नहीं है तुम्हारा, तुम मान रहे हो तो मानते रहो। एक भगवान के सिवा तुम्हारा देह समा गया आग के मुख में। अभी तक जो लाइनें सुनी आपने वो सारी लाइनें कबीरदास जी की लिखी हुई थी, लेकिन इसमें एक लाइन ये दास अनिरुद्ध ने भी जोड़ी, और ये जो सुना रहा हूं ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। हाँ देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। हाँ देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन भूला 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 मेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। हाँ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। हाँ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे। अब बताओ किससे नाता है री मैया, किससे नाता है आपका, किससे नाता। बोलो मेरी माँ। झूठ बोलना है तो कह दो परिवार से नाता, सच बोलना है तो कहो कि भगवान से नाता। अब झूठ की दुनिया में रहना है या सच की दुनिया में रहना है? सच के साथ रहना है तो एक प्रभु के सिवा हमारा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। एक भगवान के भरोसे रहो। मेरा साथी बेटा नहीं है, मेरा साथी भगवान है। मेरा साथी समाज और परिवार नहीं है, मेरा साथी तो तुम कितना साथ दोगे मेरा, ये तो बताओ। जब दिन अच्छे होते हैं ना सब साथ देते हैं, दिन बुरे आ जाते हैं तो अपने भी साथ नहीं देते। बोलो हाँ। लेकिन हर समय भगवान आपके साथ है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध तो केवल हमारा एक भगवान के सिवा कौन है आप बताओ। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई अपना है, सदा यही लगा कि भगवान अपने हैं। एक भगवान के सिवा किसे अपना माने ये बताओ। जिन्हें अपना माना, भगवान को अपना माना, इसलिए तो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान चल करके आ गए, विराजे हैं ऊपर। उन्हें अपना माना तो वो आए। अब तो अच्छा एक बात बताओ, मेरे जीवन का सारा काम हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? हो गया। इसलिए अब मैं फ्री हूं। सारा काम
सारे काम क्या, समाज को सेवा का पाठ पढ़ाना था, सो पढ़ा दिया। समाज को भक्ति का पाठ पढ़ाना था, सो पढ़ा रहे। सेवा कह करके नहीं बताई दास अनिरुद्ध ने, करके बताई है समाज को। अब मेरे सारे काम पूरे हो गए। अब कोई काम शेष मुझे लगता नहीं कि अब कोई काम बचा है। फिर ऐसे तो फिर बहुत सारे हैं, इच्छाएं हैं तो सब, पर अब कोई कामना नहीं है ना, कोई सब कुछ हो गया। वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है। गौरी गोपाल से कोई भूखा ना जाए, मैं यही प्रयास में रहता हूं। काम सारे हो गए। अब मेरे जीवन का जो उद्देश्य था ना, पूरा हो गया। हो गया कि नहीं? अब मेरा बुलावा आ जाए ईश्वर के घर का, तो भगवान मुझे कोई दूसरी जिम्मेदारी दे के वहां भेजे, क्योंकि यहां इस धरती पे आने का मेरा काम पूरा हो गया। अब ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई काम बाकी है। मुझे जिस कार्य के लिए भगवान ने भेजा था वो कार्य पूरा हो गया। इस संसार में आने का जो जो कार्य था सब संपन्न है। अब यहां कोई काम नहीं है मेरा। सारी जिंदगी अब मैं आपको जब तक है तो भागवत सुनाता रहूं, आप सुनते रहें, और सेवाएं तो चल ही रही हैं, चलती रहेंगी। लेकिन अब पूरा है कार्य। अब मैं भगवान से रोज कहता हूं, प्रभु अब फ्री हूं, अब जब चाहो बुलाओ। काम यहां का पूरा। भगवान की अनेक पृथ्वियां हैं, अनेक संसार हैं, अनेक लीला है। जीवन में अपने लंबा जीना अच्छा नहीं होता। इतना जियो कि उस जीवन को इतना अच्छा बना लो कि आपके उस जीवन को लोग याद करें लंबे समय तक। बहुत जिया पर कुछ किया ही नहीं, इसलिए बहुत जी के कुछ ना करना अच्छा, उससे अच्छा है कम जियो कुछ कर जाओ। मुझे बड़ा संतोष है अपने जीवन में कि जो भी भगवान ने मुझे जिम्मेदारी, भगवान ने मुझे श्वासें दी, शरीर दिया, संसार में भेजा। किसके लिए भेजा? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, गाली नहीं दी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, ना बुरा किया ना बुरा चाहा। इस शरीर से सदा मैंने सबका भला किया, भला चाहा, सबकी सेवा की। बेसहारा माएं रोती रोती आती हैं, उनकी सेवा जितनी बन पड़ती है करता हूं। उनकी आंखों में आंसू ना आए इसके लिए दिन रात कार्य करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा ना जाए, वृंदावन से कोई भूखा ना जाए, बिहारी जी के धाम से कोई भूखा ना जाए, इसके लिए दिन रात कार्य करता है ये दास। और ये सारा कार्य करने के लिए तो भगवान ने भेजा था। अब काम तो सारा हो गया। अब नए काम बना लें, नए काम और पाल लें, ठीक है, सब काम तो हो ही जाते हैं। लेकिन जो मुझे अंदर से लगता है, भीतर से, कि अब मेरे आने का उद्देश्य पूरा हो गया। आप लोगों का पूरा हुआ कि नहीं? आपका तो अभी बेटे का ब्याह करने के बाद भी और कुछ इच्छाएं हैं। आपको तो ऐसा लगता है कि 100-200 साल और जीते। इसलिए कहता हूं अपने कम समय में ऐसे काम कर लो कि अंदर से अब निष्काम हो जाओ। अब देखो मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। अब निष्काम इसलिए होना है क्योंकि निष्काम हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कामना यदि रह गई ना तो फिर जन्म मृत्यु का चक्र आ जाएगा। इसलिए अब कामना नहीं, निष्काम, कोई कामना नहीं। अब जरूरत ही नहीं है कोई कामना की। आप लोग भी जितने जल्दी हो सके अपने सारे काम निपटाओ और निष्काम, कोई कामना नहीं। हे प्रभु, हम आप में मन लगा रहे, बस आपकी सेवा में मन लगा रहे, भगवान में मन लगे या भगवान के भक्तों में मन लगे। यही जीवन है। हाय हाय करते कितना जियोगे यार, कब तक मरोगे? क्या पाओगे? क्या पा गए? तुम्हारे दादा परदादा सब मर तो गए।
बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती आरती तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति